नमस्कार, मैं निशी शर्मा। स्वागत है आपका जनप्रवाद में। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक और बीमारी ने कई राज्यों में हड़कंप मचा दिया है। यह बीमारी है स्वाइन फ्लू। इसके मामले यूपी, राजस्थान और केरल में तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों का कारण लोगों ने दहशत है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 और उड़ीसा में 2 लोग स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो गए हैं। स्वाइन फ्लू के मरीज में भी कोरोना जैसे लक्षण, निमोनिया, सांस लेने में समस्या और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, जो काफी खतरनाक संकेत है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोझिकोड की 12 वर्षीय बच्ची की मौत 29 मई को हो गई थी। बाद में लैब के नतीजे आने के बाद पता चला कि इसकी मौत स्वाइन फ्लू के चलते हुई है। बच्ची में H1N1 की पुष्टि हुई, जो स्वाइन फ्लू का वायरस है। बता दें कि लड़की की जुड़वा बहन भी स्वाइन फ्लू से संक्रमित है और उसका इलाज चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 लोग स्वाइन फ्लू के संक्रमित पाए गए हैं, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। वहीं देश में सबसे घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। कानपुर में 30 मई को एक व्यापारी की मौत हो गई थी। लैब जांच में स्वाइन फ्लू मिलने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि परिवार में अभी कोई और H1N1 संक्रमित नहीं पाया गया है। वहीं राजस्थान की बात करें, यहाँ बीते 2 महीनों में स्वाइन फ्लू के 90 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ अकेले जयपुर में ही 70 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अब तक जयपुर में स्वाइन फ्लू से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू एक बेहद तेजी से फैलने वाली संक्रमित बीमारी है। स्वाइन फ्लू को हम H1N1 के नाम से भी जानते हैं। यह सुअरों से फैलने वाली बेहद घातक बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित जानवर या इंसान के करीब जाने से H1N1 वायरस इंसानों के शरीर में मौजूद हार्मोन स्टेट में संपर्क में आ जाता है। इससे यह बीमारी जानवरों के जरिए इंसानों में भी फैल जाती है। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 1918 में H1N1 वायरस के मिलने की पुष्टि हुई थी। हालांकि 2009 में पहली बार स्वाइन फ्लू बीमारी को WHO ने महामारी घोषित किया था। स्वाइन फ्लू का पहला मामला मार्च 2009 में मैक्सिको में मिला था, जिससे कुछ दिनों बाद ही इससे संक्रमण के इंसानों में फैलने की पुष्टि टेक्सास और साउथ कैलिफोर्निया में हुई थी। फिर देखते ही देखते यह बीमारी दुनिया के कई देशों में तेजी से फैलने लगी। भारत में इससे पहले 5 बार स्वाइन फ्लू फैलने के मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले 2009, 2010, 2012, 2013 और 2015 में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी। इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 8 अगस्त 2010 को स्वाइन फ्लू से एक दिन में देश में 1833 लोगों की जान चली गई थी। यही नहीं, इस साल पूरी दुनिया में स्वाइन फ्लू के करीब 2 लाख लोगों की मौत की पुष्टि हो गई थी। अब सवाल यह उठता है कि इस बीमारी को हम पहचाने कैसे। विशेषज्ञों के अनुसार इससे संक्रमण से तेजी से फीवर होने के साथ लगातार नाक बहने लगती है। सामान्य फीवर या ट्रीटमेंट लेने के बाद 24 से 48 घंटे में यदि आराम ना मिले तो फौरन स्वाइन फ्लू के लक्षण मानते हुए टेस्ट करवाना चाहिए। हेल्थ विशेषज्ञों का कहना है कि कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों के लिए यह बीमारी कोरोना की तरह खतरनाक है, क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस भी कोरोना की तरह इंसान के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, वह H1N1 के हमले को रोक नहीं पाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।